आज की कड़ी में लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए क्लास 11th की मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक मज़ेदार कहानी बिल्कुल कम समय में, जिसका नाम है नमक का दरोगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सुनिए। नमक का दरोगा प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें लेखक ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए ईमानदार व्यक्ति की व्यथा तथा उसे मिलने वाले ईमानदारी के फल का चित्रण किया है। कहानी शुरू होती है अब। जब नमक का विभाग बना तो इसकी भी कालाबाजारी होने लगी। अधिकारी रिश्वत लेकर इस चोर बाजारी को अनदेखा कर रहे थे। इन्हीं दिनों मुंशी वंशीधर नौकरी की तलाश में निकले। उनके पिता वृद्ध हो गए थे। उन्होंने पुत्र को बहुत समझा कर विदा किया कि वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी से भी परहेज नहीं करना। वंशीधर ने सब कुछ सुना, परंतु उसे अपने धैर्य, बुद्धि और आत्मवलंबन पर बहुत विश्वास था। उसे नमक विभाग में दरोगा पद की नौकरी मिल गई। उस विभाग में वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी भी बहुत थी। उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए तथा पड़ोसियों के हृदय में कांटे चुभने लगे। सर्दियों की रात के समय दरोगा वंशीधर की नींद अचानक खुली तो उन्होंने नमक दफ्तर से कुछ दूर बहती हुई जमुना के जल प्रवाह के स्थान पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उन्हें कुछ गोलमाल होने की संभावना लगी। वे वर्दी पहनकर तथा तमंचा जेब में रखकर घोड़े पर सवार होकर जमुना के पुल पर जा पहुँचे। वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। उनके पूछने पर गाड़ी वालों ने बताया कि ये दातागंज के पंडित आलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। पंडित आलोपीदीन उस क्षेत्र के सबसे अधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लाखों का लेन देन था तथा सभी अफसर उनके मेहमान बनते थे। दरोगा जी के यह पूछने पर कि गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, उत्तर मिला कि कानपुर। उनमें क्या लदा है, यह जानने के लिए जब दरोगा जी ने बोड़ों को टटोला तो उनमें नमक के ढेले थे। उन्होंने वे गाड़ियाँ वहीं रोक दी। पंडित आलोपीदीन को जब इस घटना का पता चला तो वे तुरंत घाट की ओर चल पड़े। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे रिश्वत के बल पर दरोगा को खरीद लेंगे और उनकी गाड़ियाँ निकल जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। वे वंशीधर को रिश्वत देना चाहते थे, परंतु वंशीधर कौड़ियों पर ईमान बेचने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे जमादार बदलू सिंह को आलोपीदीन को हिरासत में लेने की आज्ञा देते हैं। इस पर आलोपीदीन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उनसे किसी ने ऐसी कठोर बातें नहीं की थी। वे वंशीधर को 40,000 तक की रिश्वत पेश करते हैं, परंतु वंशीधर स्पष्ट कर देते हैं कि 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी। और बादल सिंह को पंडित आलोपीदीन को हिरासत में लेकर चलने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं 40 लाख पर भी नहीं मानूंगा, मैं और तुम्हें हिरासत में जाना ही पड़ेगा। बदलू सिंह को अपनी होर हथकड़ियाँ लेकर आते देख आलोपीदीन मूर्छित होकर गिर पड़े। सुबह चारों ओर इसकी घटना की चर्चा थी कि आलोपीदीन को हथकड़ियों में बांधकर अदालत में लाया गया। अदालत के अधिकारी, वकील मुख्तार, अरदली, चपरासी सभी आदि उन्हें हथकड़ियों में देखकर हैरान थे, क्योंकि सभी उनके उपकारों से दबे हुए थे। उन्हें उनका इस प्रकार कानून के फंदे में फंसना भी अचंभित कर रहा था, क्योंकि वे अपने धन के बल पर कुछ भी कर सकते थे। अदालत में भी धन चला और मुंशीधर के सत्य का कोई मोल नहीं पड़ा। अदालत में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाणों को निर्मूल और भ्रमात्मक बताकर उन्हें रिहा कर दिया तथा वंशीधर को चेतावनी दी कि वह भविष्य में होशियारी से काम करें। इस घटना के एक सप्ताह के अंदर ही वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। वे घर आए तो उनके पिता ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा तथा माता तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी। उसकी कामनाएं भी मिट्टी में मिल गई तथा पत्नी ने कई दिनों तक ढंग से बात नहीं की। इस प्रकार के वातावरण में वंशीधर एक सप्ताह बीत गया।
एक दिन संध्या के समय एक सजा हुआ रथ उनके द्वार पर आकर रुका। वंशीधर के पिता आगवानी के लिए दौड़े तथा पंडित अलोपीदीन को रथ से उतारा। पंडित अलोपीदीन को रथ से उतरता देखकर उन्हें झुककर दंडवत करने लगे तथा उनकी चापलूसी में लग गए। वे वंशीधर को बुरा भला कहने लगे तो अलोपीदीन ने कहा कि ऐसा नहीं कहें, आपका पुत्र तो कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने वाला धर्मपरायण व्यक्ति है, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकता है। उन्होंने वंशीधर की करते हुए उसे अपनी जायदाद का मैनेजर पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। उन्हें 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त बंगला, नौकर चाकर आदि देने का भी वचन दिया। वंशीधर ने स्वयं को इस पद के अयोग्य मानते हुए पद स्वीकार करने से मना कर दिया, परंतु अलोपीदीन के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया तो अलोपीदीन ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी का अंत यहीं पे होता है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें